हे गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस निकल के आते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। ओ जस्टिस, पहला ही कार्ड जस्टिस है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द टावर। ओके, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands and ace of cups, and bottom of the deck the hierophant. Okay, thank you, the sun. Okay, तो इस रीडिंग में सबसे पहले मुझे सबसे पहले जैसे ऐसे लग रहा है किसी चीज़ की प्रिपरेशन की जा रही है। किसी के द्वारा कोई ऐसा एक टावर मूवमेंट क्रिएट करने के लिए कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है किसी लॉयर की। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा पुख्ता षड्यंत्र बनाया जा रहा है, पुख्ता षड्यंत्र की तैयारी की जा रही है, जहाँ पे बचाव के लिए पहले से ही एक मीटिंग चल रही है। ये कार्ड आप देख सकते हैं, मीटिंग। एक एक मीटिंग है जिसमें कोई लॉयर भी है। हायरोफेंट के कार्ड से कोई ड्रेसअप होने वाला, इनका कोई जॉब करियर, तो मुझे लॉयर की लग रही है एनर्जी पूरी आ रही। इसमें किसी लॉयर को इनवाइट किया गया है, मीटिंग की गई है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पुख्ता यहाँ पे पूरा पक्का यहाँ पे किसी चीज़ की ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है। कोई षड्यंत्र मुझे दिखाई दे रहा है ताकि बहुत सेफली इन चीज़ों से बाहर निकला जा सके। पहले से ही सारी तैयारियां यहाँ पे मौजूद हैं। अभी देखते हैं डीपली क्या चीज़ें हैं। और मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी षड्यंत्र कर रहा है उसके साथ लॉयर्स हैं, उसके साथ और लोग हो सकते हैं, मगर आपके साथ यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का कार्ड मैं पहले आपको बता दूं। और यहाँ पे है एम्प्रेस की एनर्जी। आप खुद एक गॉडेस लाइक एनर्जी में इस समय हो। बहुत ही ज़्यादा आपकी पावरफुल एनर्जी है। तो आपके पास आपकी यानी डिवाइन पावर से, और इनके पास कोई लॉयर है जो इन्हें पहले से ही कहीं पे ये फंसे ना, यहाँ पे बताने के लिए ये मीटिंग्स। यहाँ पे कोई लॉयर है और 2 लोग हैं। यहाँ पे जो चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है, ये कोई षड्यंत्र है। देखते हैं अब यहाँ पे क्या चीज़ें दिख रही है। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक ऐसी स्थिति महसूस हो रही है जहाँ खाली यहाँ पे कोई नाराज़गी या जेलसी या छोटी मोटी प्लानिंग तक ये चीज़ें नहीं सीमित है। यहाँ जो मुझे इंडिकेशन मिल रहे हैं उसमें कोई तैयारी दिख रही है। पहले ही मैंने बताया आपको, ऐसी तैयारी जो शायद एक दिन में नहीं हुई है। जैसे किसी सिचुएशन को पहले समझा गया है, यानी कि इसमें क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस तरीके से पहले समझा गया है इस मैटर को। फिर उसके अलग अलग रास्ते देखे गए हैं और उसके बाद ये सोचा गया, 3 लोगों की मीटिंग में ये सोचा गया कि किस रास्ते से आगे बढ़ने पर सामने वाले व्यक्ति को सबसे कम रेजिस्टेंस मिलेगी। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक ऐसी चीज़ के बारे में है जहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। अब जो यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है, सामने आ रही है,
उसमें मुझे लगता है कि कुछ लोगों की नज़र किसी ऐसी चीज़ पे है आपके, जिसे आपने समय लगाकर बनाया है। ये प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, या कोई रिलेशन हो सकता है, बचाया है या अपने नाम से जोड़ा है। ये आपका धन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, ज़मीन, मकान, बिजनेस, कुछ भी, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फैमिली एसेट, या कोई ऐसा आपका अधिकार हो सकता है जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू है बहुत ज़्यादा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ इंटेंशन केवल आपको परेशान करने की नहीं है। यहाँ पे एक तरह से कोई लाभ किसी के लिए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कोई, किसी को ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र रच के उसे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। यानी कोई सिचुएशन ऐसी बनाई जाए जिसमें आपको उलझना पड़े और दूसरी तरफ किसी को अपना रास्ता आसान दिखाई देने लगे। कोई इस तरीके की षड्यंत्र या प्लानिंग यहाँ पे हो रही है, जहाँ से बचने का रास्ता पहले ही निकाल लिया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एनर्जी में ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला या शोर नहीं है, बहुत चुपचाप ये चीज़ें चल रही हैं। कई बार जो व्यक्ति सामने से लड़ रहा होता है, यानी लड़ाई झगड़े कर रहा होता है, वो उतना खतरा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होते हैं कि अभी थोड़ी देर बकेगा, उसके बाद चुप हो जाएगा या चुप हो जाएगी, ये चीज़ें मालूम है। जितना वो व्यक्ति जो चुप बैठकर कैलकुलेशन कर रहा होता है ना, यहाँ मुझे वही कैलकुलेशन वाली एनर्जी फील हो रही है। बोलने वाले इंसान के बारे में पता होता है, लेकिन जो चुपचाप चीज़ें होती है ना, उनके बारे में इतना आसान नहीं होता जानना। बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है। एक टावर मूवमेंट है यहाँ पे बहुत बड़ा, जिसे संभल पाना बहुत मुश्किल है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बातचीत भी बहुत नॉर्मल हो रही है, आपसे भी, जो भी आपसे बातचीत कर रहे बहुत नॉर्मली बातचीत हो रही है। यहाँ पे लोगों का बिहेवियर भी बहुत नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास क्या है, किसके नाम पे है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, कौन सी चीज़ किसी के साथ जॉइंट है आपका, किस एसेट में किसका हिस्सा है, कौन सा पुराना एग्रीमेंट मौजूद है, और किस मामले में कन्फ्यूज़न पैदा किया जा सकता है। तो ये चीज़ें कोई आपसे हो सकता है जानने की कोशिश करे। यहाँ पे अपने अधिकार से जुड़ी चीज़ों को हल्के में आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता हो या ना हो, षड्यंत्र जो भी हो रहे हैं बहुत ही पुख्ता तरीके से, मजबूती से किए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दूँ कि किन किन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। कोई प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं, रजिस्ट्री हो सकती है, सेल डीड, यहाँ पे उसको भी बहुत आपको संभाल के रखना है। म्यूटेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, रिसिप्ट हो सकती है, लोन या रीपेमेंट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बिजनेस के पुराने रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। जो भी ये मैंने आपको चीज़ें बताई, उन्हें बहुत व्यवस्थित करके आपको रखना है। इन्हीं चीज़ों में आपको कोई मात देने वाला है, इन्हीं चीज़ों में कोई षड्यंत्र दिख रहा है, और अपनी बातों को सबसे शेयर, अगर कोई कुछ पूछने की कोशिश भी करता है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, या आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगता है किसी ऐसे ही देखने के लिए, तो भी आपको इन चीज़ों को किसी से बातचीत नहीं करनी इनके बारे में। क्योंकि मुझे यहाँ एक एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ आने वाले समय में किसने क्या कहा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दिखाई दे रहा है किसके पास क्या प्रूफ है, हो सकता है ऐसी चीज़। तो आपको बहुत यहाँ पे अलर्ट रहना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस सिचुएशन की बात हो रही है अभी मैंने जो की, इसमें केवल एक व्यक्ति की सोच नहीं हो सकती। यहाँ पे कई लोग, 2 से 3 लोग, कई लोगों के बीच यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, कंसल्टेशन या फिर प्लानिंग जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। प्लानिंग की गई है पहले से अपने बचाव के लिए, क्योंकि ये जो षड्यंत्र चल रहा है ना, इसमें अगर ये लोग फंसेंगे तो इनका निकलना मुश्किल है। कुछ लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हों और कुछ लोग केवल सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे किसी वकील की एनर्जी आ रही है, कोई इमोशनल एंगल समझ रहा है, किसी से मीटिंग चल रही है,
फाइनेंशियल एंगल हो सकता है, लीगल एंगल हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वास्तव में वकीलों की कोई गुप्त बैठक हो रही है, लेकिन यहाँ पे इनवाइट किया गया है कि अगर कोई डिस्प्यूट बनता है तो दूसरी तरफ तैयारी करके आने की यहाँ पे मुझे संभावना को अंदर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी अपने पूरी बचाव के लिए, पूरा बचाव, यानी आपको किसी बात का पता तब चले जब सामने वाला अपना होमवर्क पहले से ही कर चुका हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे तैयारी, यहाँ पे एक मेरे मन में एक और चीज़ें आ रही हैं। तैयारी, डर नहीं, घबराहट नहीं, फिर तैयारी, ऐसी कोई चीज़ें, क्योंकि जिस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स साफ होते हैं ना, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा उसे कन्फ्यूज़न में धकेलना, जिस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स साफ होते हैं उसे किसी कन्फ्यूज़न में धकेलना आसान नहीं होता है। तो ये कोशिशें शायद यहाँ पे नाकामयाब हो जाएं, और यहाँ कन्फ्यूज़न पैदा करना एक महत्वपूर्ण थीम हो सकती है कि यहाँ पे कोशिश तो पूरी की जा रही है, पुरानी बात को नए तरीके से बताना या बढ़ चढ़ के बताना या डराने की कोशिश करना, किसी बातचीत का आधा हिस्सा सामने रखना, आधा छुपा लेना, ऐसे यहाँ पे षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा है। किसी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे कॉन्टेक्ट से अलग करके दिखाना, यानी यहाँ पे पूरा धोखाधड़ी का मामला मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर एक ऐसी सिचुएशन बनाना जहां आपको बार बार एक्सप्लेन करना पड़े कि वास्तव में हुआ क्या था। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत मुझे गड़बड़ सी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपको बहुत अलर्ट रहना है। आपका पैसा है ना, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आपके पास काफ़ी पैसे हों, पैसा, प्रॉपर्टी, आप इस सब चीज़ के धनी हो। प्रॉपर्टी भी नहीं भी है तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, अपने लाइफ में अच्छे पैसे कमा रहे हो, तो किसी मैटर में आपको घसीटा जा सकता है जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। इस पैसे को किस तरीके से निकालना है, अगर निकाल लिया जाए फिर बचना कैसे है, ये यहाँ पे पूरी मीटिंग चली है यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पे मुझे एक ठंडक मिल रही है इसमें कि जस्टिस आपके तरफ है। इस बेईमान धोखाधड़ी करने वाले इंसान के हिस्से में सिर्फ यहाँ पे कोई लॉयर है, लेकिन एक कोई इंसान है, कोई लॉयर है, दो लोग हैं इसके तरफ, और आपके तरफ सबसे बड़ी जस्टिस है, जो ऊपर वाले की जस्टिस है। यहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, हनुमान जी की एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी है। तो ये जो तैयारी की जा रही है ना, टावर मोमेंट आपके लाइफ में लाने के लिए, आप किसी ऐसे इंसान का शिकार बनने जा रहे हो जो बहुत करीब आपके रहता है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप एक बार तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होगे, लेकिन इसी की तैयारी चल रही है। पूरी ऐसी आग लगने वाली है जहाँ पे आप यही सोचोगे कि काश मैंने हर इंसान पे भरोसा नहीं किया होता। पहले कुछ चीज़ें आपको रेड फ्लैग्स दिखी थी पर आपने इग्नोर किया, माफ़ करके अगेन आप उसी रिलेशन में उन्हीं लोगों के साथ चलते रहे हो। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आपके जीवन में लाने वाला है। देखिए, दोनों चीज़ें अपनी पीक पे हैं। इधर से नेगेटिविटी, आपका सब कुछ हड़पने की तैयारी, और इधर से पॉजिटिविटी भी है क्योंकि आपकी तरफ जस्टिस है, और यहाँ पे डिवाइन पावर्स बहुत सारी आपकी रक्षा करी, सुरक्षा करी। इस टावर को काटेगा ये सन का कार्ड। ये सन का कार्ड जो है, आप इस समय बहुत ज़्यादा एक सन की ऊर्जा में है। सन के करीब जो भी आएगा वो जल ही जाएगा, बचेगा नहीं, क्योंकि आपके पास डिवाइन पावर्स हैं। आपके ऊपर का न्यायालय है, यहाँ नीचे इन लोग के पास कोर्ट है, जो आम कोर्ट्स होते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं आपके पास, जहाँ से पक्का जस्टिस होता है वो जगह है। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स की कोर्ट है आपके पास, और इस कोर्ट में इनजस्टिस हो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपने ये कमाया है, किसी से खैरात में नहीं मिली है आपको। तो ये टावर मूवमेंट का आप बड़े आसानी से मुकाबला करोगे। फिलहाल जब ये टावर मूवमेंट आएगा ना, एक बार इस सन के सामने जो आपकी एनर्जी है, बादल तो छाएंगे, परेशान आप हो सकते हो, लेकिन बहुत जल्दी खुद को मेंटेन कर लोगे। जितनी तेजी से ये टावर आपकी तरफ बढ़ रहा है ना, आप देख सकते हो
यहाँ पे आपका करियर, आपका जॉब थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की संभावना है, क्योंकि बात ही ऐसी है कि एक बार आप सन्न रह सकते हो कि जिनके साथ इतना सेक्रीफाइस करके रह रहे, जिनको हजार बार आपने माफ किया है, अपनी फैमिली आज भी उन्हें समझ रहे हो, उनके लिए आज भी बहुत कुछ कर रहे हो, इन लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रच दिया? ये किस टाइप के लोग हैं? आप सोचने पे एक बार मजबूर जरूर होगे। लेकिन वहीं पे देखिए, जो कुछ भी चले आपके जीवन में, जैसा भी टावर मूवमेंट है, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे आपके न्यू बिगिनिंग को कोई रोक नहीं सकता। आप एक ऐसे इंसान हो कि पहले घबरा तो जाते हो, कोई भी अचानक से कोई चीज़ आती है आपके सामने जो आपको तोड़ देती है, लेकिन उस तोड़ने को आपके अंदर एक शिफ्ट मुझे जो दिखाई दे रही है, उस तोड़ने को लेके आप बैठते नहीं हो और तेजी से उठ के चलते हो। ये आपके अंदर ईश्वर ने बहुत बड़ी एक ताकत दी है, जिस ताकत का सामना हर कोई नहीं कर सकता। अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपनी सुरक्षा खुद करते हो, रोते गिड़गिड़ाते नहीं हो किसी के सामने, और अपनी यहाँ पे जो आपको करना है अपने लिए स्टैंड लेके रख रहे हो। आप चुप बैठने वालों में से नहीं हो। उस जो आपके साथ एक षड्यंत्र करता है, या पहले भी किसी ने आपके साथ किया होगा कुछ, ये ज़रूरी नहीं है कि यही मैटर हो, कोई और मैटर हो सकता है, वहाँ पे आपने बाउंड्रीज को फर्म किया है। कुछ लोगों को आपने समय रहते कट ऑफ किया है अपने लाइफ से, चाहे वो कैसे भी रिश्ते हों। आप एक ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत सत्य के साथ रहते हो, तो आपके साथ अगर कोई गलत करता है और आपको यकीन है कि हाँ, ये इंसान मेरे जीवन में रहने लायक नहीं, चाहे वो कितना भी करीबी हो, आप उसको कट ऑफ करने में देर नहीं लगाते हो। सॉर्ड आपने उठा रखी है, ललकार लगा रखी है कि भाई सामने से आओ, पीछे से क्यों षड्यंत्र करते हो, क्या चाहिए। आप वो हर चीज़ पे उन्हें ललकार लगा रहे हो इस समय, और आपकी इसी ललकार से किसी की तो ये टावर गिराने की हिम्मत नहीं हो रही। कोई बहुत डर गया है, डरा हुआ सा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सोच रहा था कि चुपके कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो और बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, गॉडेस लाइक एनर्जी है आपकी, तो आपके साथ कुछ गलत हो ये आपको पता ना चले। आपकी इंट्यूशन पावर आप खुद देख सकते हो। और यहाँ पे वैसे ही डिवाइन एंजल्स ने आपको 5D लेवल पे ऑलरेडी क्राउन दे रखा है, क्राउन पहना रखा है, क्योंकि ईश्वर के नज़र में आप जब इतने प्रीशियस हो तो ये आपका क्या कर सकते हैं। टावर गिराएंगे ज़रूर, ऐसा नहीं कि पीछे हटेंगे, बिल्कुल आपके सामने यानी पीठ पीछे से टावर गिराएंगे, पर सामने तो आपके आएगा ना। तो जब ये आएगा ना, वहाँ पे इन्हें ऐसा जस्टिस इनके जीवन में मिलने वाला है, इस टावर का बदला ऐसा इनके जीवन में तूफान आने वाला है, जिस तूफान से इनकी पूरी लाइफ जड़ से उखड़ जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पे अगर डील ये किससे कर रहे हैं, एक एम्प्रेस से, एम्प्रेस, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जिसके पास ताकत की कमी नहीं है, जिसके पास हिम्मत की कमी नहीं है, चाहे जितने लोग आ जाए। शौक तो मिलेगा, लेकिन इस शौक को आप बहुत जल्दी फौरन आप उसे बदल देने वाले हो अपनी ताकत में, उसे ज़्यादा देर टिकने नहीं दोगे। माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, इनके आपके जीवन का टावर और इनके जीवन का तूफान जो ये रोक नहीं पाएंगे। आप तो इस टावर से निकलोगे, क्योंकि जस्टिस है, आपके पास जस्टिस है, आपके पास ईश्वरीय ताकतें हैं, डिवाइन पावर्स हैं। इनके पास नीचे की झूठे लोग हैं, झूठे इनको किसी ने वादे किए हैं जस्टिस देने के कि आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें तो पैसे खाने, वो खा के चले जाएंगे। लेकिन आपके पास यहाँ पे ईश्वर की अदालत है, डिवाइन पावर्स हैं आपका साथ देने के लिए। इसीलिए जो भी षड्यंत्र है वो इस टावर का 22,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके जीवन में वही तूफान बनेगा, जहाँ ये हर जगह से पकड़े जाएंगे, इनकी सारी सच्चाई सामने आएगी, और इन्हें पता है कि आप यहाँ पे लीगल एक्शन जरूर लोगे, ये चीज़ इन्हें पता है। लेकिन ये कितने भी षड्यंत्र चुपचाप बना लें, षड्यंत्र तो आपके सामने आएगा ही ना, उसको तो नहीं चुपके से बना सकते, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी और उसका आप जम के इनको जवाब देने वाले हो, जिस जवाब को पाकर इनके जीवन में इतना उथल पुथल मचने वाला है कि कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये इनकी हालत होने वाली है। देखो, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो,
ऐसी स्थिति, ऐसी चीज़ें तो आप सोच भी नहीं सकते, करने की तो बहुत दूर की बात है। और आप हमेशा ना अपने डिसीजन में ईश्वर को आगे रखते हो। यही कारण है कि आज आपके पास ईश्वर की ताकत है और इनके पास झूठे लोगों की ताकत है। और जस्टिस, इसीलिए शनिदेव जी का बहुत बड़ा जस्टिस आपके जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसे लड़ते लड़ते इनके जीवन में ऐसी तूफान, देखो 4 से 5 लोग हैं यहाँ पे, जो आपका हड़पने का इन्होंने प्लान बनाया ना, वो हड़प पाएंगे नहीं। और जो पैसे पेंडिंग हैं, जिन लोगों को बुला के मीटिंग की इन्होंने, कोई लॉयर, एक और कोई इंसान है, हैवी पैसे देने का वादा किया गया है, थोड़ा पैसा दिया गया है थोड़ा काम होने के बाद, लेकिन ये काम तो होना ही नहीं है। तब यहाँ पे क्या चल रही हैं? लाठियां चल रही हैं। देखो अपने आंख से देखो क्या हो रहा है आप। और ये जो पेंडिंग पैसे हैं, ये चुका ना पाने के कारण यहाँ पे लाठियां चलती हुई नजर आ रही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनका फैसला नीचे की अदालत में हो रहा है और आपका फैसला ऊपर की अदालत से आ रहा है। और जहां इनके सब कुछ बिगड़ चुका, ध्वस्त हो चुका, देखो यही होता है। ये आपके लिए टावर मूवमेंट क्रिएट करने आए थे, लेकिन न्याय इन्हें कहां से मिल रहा है? ये टावर मूवमेंट इनके जीवन में एक तूफान बन के आ रहा है, जिस तूफान से जड़ सहित उखड़ने वाले हैं और खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आपके तक हाथ डालना यानी हाथ जल जाना। सन की ऊर्जा है, सन की एनर्जी है आपकी, और आपके पास डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन पावर्स के कारण इनके जीवन में इतने बड़े मतभेद होने वाले हैं। पैसा ना मिलने के कारण, काम नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला, यहाँ पे चल गई लाठियां। देखो आप, जो कर्म इन्होंने किया ना, अपने ही कर्म का फल तो ये भुगत रहे। अभी आपके साथ जो किया वो तो अभी बाकी है, वो तूफान बन के आएगा। इनका एक एक कण से, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा यहाँ पे कुछ भी। क्योंकि ये प्लानिंग ये आज से नहीं कर रहे, कुछ समय से ये चीजें चल रही हैं। धोखा देना, जिसके लिए आप करते आ रहे हो, वो लोग आपको धोखा दे रहे। तो न्याय तो यहाँ मिलना ही था, इसलिए फर्स्ट कार्ड ये न्याय आया है। और लास्ट कार्ड यहाँ पे क्या आया? लड़ाई झगड़े। पहले ही कार्ड ये सुनिश्चित हो गया कि न्याय आपकी तरफ ही है। और लास्ट कार्ड में क्या हुआ कि ये जितना भी इन्होंने ख्याली पुलाव पकाए थे कि ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये लड़ते हुए नजर आ रहे, एक दूसरे का सर फोड़ते हुए नजर आ रहे। तो इनको एक कर्मा तो मिल गया, दूसरा कर्मा तूफान है। और वो तूफान किस तरीके से डिवाइन इनके जीवन में लाने वाले हैं, वो ईश्वर के सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ इसी के साथ हम थोड़ा सा यहाँ पे नंबर्स देखेंगे। 5 नंबर, 10 नंबर एंड 21 नंबर एंड 11 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर एंड 8 नंबर, ओके, 5 नंबर। बदले का बदला यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जो ये कर रहे हैं ना, वो बदला आप नहीं ले रहे हो। यहाँ पे ऊपर की अदालत से इनसे भर भर के बदला लिया जाना है, और ये चीज़ें होके ही रहेंगी। ये कुछ नंबर जो मैंने अभी बोले, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए एज, आपकी, इनकी, किसी की भी, मेरे व्यूअर्स की भी आ सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एज हो सकती है किसी की 55, पहले ही दिख रहा है, 55 एंड 49, 43 एंड 50, 48 एंड 53, ये एज हो सकती है। और अब हम लेंगे गाइडेंस, हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे हम, देखते हैं क्या आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज रह गया हो तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। ये मैसेजेस सबके लिए होंगे, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, सबके लिए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को लेके, और खुद भी बहुत ज़्यादा, यानी कि अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। डोंट गिव अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, आपको बोला जा रहा है। किसी रिलेशनशिप में कोई यहाँ पे भांजी मारने की कोशिश कर रहा है,
दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा, कोई लड़ाई झगड़े लगवा रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट करवा रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखना है, गिव अप नहीं करना। ये कुछ लोग बीच में हो सकते हैं जो रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आपको बोल सकते हैं, कुछ लोग किसी से सेकंड चांस मांगना चाहते हैं। अब यहाँ पे षड्यंत्र तो पहले ही निकल के आया है, अब ये षड्यंत्र और तगड़ा करना चाहते हैं, या इन्हें कोई रियलाइजेशन हो रहा है प्लीज़ गिव मी सेकंड चांस। कोई आपसे सेकंड चांस मांग सकता है, पर उनकी हरकतों से जल्दबाजी ना करें, माफ़ कर दें, फॉरगिवनेस में रहें, लेकिन किसी के ऊपर 100% यकीन ना करें। कुछ समय तक इनकी हरकतों को देखें, क्या सच में ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, या सेकंड चांस में जो कसर बची थी वो पूरी करना चाहते हैं। ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे किसी को बोला जा रहा है, यहाँ पे लेमन वाटर, विटामिन सी इंटेक करने के लिए बोला जा रहा है। बॉडी पेन हो सकता है, बोन्स में हो सकता है पेन हो, तो हड्डियों के पेन के लिए यहाँ पे विटामिन सी लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो आपको लेना चाहिए। किसी को यहाँ पे कर्मा के रूप में एक अनकंट्रोलेबल डिजीज़ यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है, जिसका कोई इलाज नहीं है। ये एक कर्मा के रूप में किसी के लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई कर्मा भुगतने वाला है, और किस तरीके से किसी डिजीज़ के रूप में ये अनकंट्रोलेबल कोई डिजीज़ हो सकती है। चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन, लायर, चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन से आपको बचना है। कोई तो आपके लाइफ में ऐसा है जो, अभी आपने सुना इनकी पूरी कथा, तो ऐसा कोई हो सकता है। समवन वॉन्ट्स टू मेक यू इनफेमस, कोई आपको बदनाम करना चाहता है, इनफेमस करना चाहता है, कोई बदनामी करना चाहता है। ऐसे लोगों से अभी आपको बचना है, अपने बाउंड्रीज को फॉर्म करके रखना, हर किसी को एंटरटेन नहीं करना, एक उचित दूरी बना के रखना है आपको, ठीक है। और अभी देखते हैं कुछ नए इनिशियल्स आपके लिए क्या आते हैं। ओके, ओ, पहला नेम इनिशियल्स ओ है, जी, ओ जी, ओ जी, आर, पी, एफ, ए। तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स है। एक्स भी आ रहा, तो इसको भी ले ही लेते हैं हम, ठीक है। एक्स, तो ओ जी, आर, पी, एफ, ए, एक्स, ये आपके लिए कुछ नए इनिशियल्स निकले हैं। ये किस तरीके से आपको रेजोनेट कर रहे हैं, ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।